जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे इंडियन आर्मी जीडी ट्रेड की तैयारी करते हैं या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टी एग्जाम की, इन ट्रेडों की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए मैथ का बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं मेरे दोस्त। और आप लोगों के लिए जो है कि एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी चैप्टर वाइज क्लास मैंने सोचा कि शुरू कर देते हैं। जो भाई लोग पेड बैच नहीं ले पाते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्त वही कंटेंट पेड में मिलता है, वही कंटेंट मैं फ्री में देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल नेगेटिव सोच नहीं रखना। आप लोगों के लिए पेन कॉपी लेके चलिए, बैठ जाएगा और क्लास को ध्यानपूर्वक अच्छे से करिएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो औसत है, इंग्लिश में बोले तो एवरेज। एवरेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, औसत इसका चैप्टर है। यानी पिछला हम कई चैप्टरों को पढ़ चुके हैं, अब लास्ट पढ़ाओ तो हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद ज़्यादा अब चैप्टर नहीं बचे हैं, कम से कम बहुत कम ही बचे हैं। 80% हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र 20% सिलेबस बचा है। तो एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों के लिए जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप लोग के लिए रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है कि एवरेज पढ़ना होगा। एवरेज आखिरकार होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एवरेज होता है क्या। तो एवरेज जो होता है दोस्त, यानी एक मतलब एवरेज का समझ सकते हैं कि आपके इस बलंग भी मान ले आप यहाँ पे खड़े हैं, इसके लेफ्ट राइट मतलब कि लेफ्ट साइड में भी आपको 2 3 4 व्यक्ति खड़े हैं और राइट साइड में भी 2 4 3 व्यक्ति खड़े हैं। आप बीच में खड़े हैं तो यही आपका एवरेज है, यानी यही आपका औसत है। तो औसत का जो एक सूत्र भी बनता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये इसका सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसी के माध्यम से पूरा मतलब कि चैप्टर आप सॉल्व करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन, यानी आज पहला क्लास है तो बेसिक से हम लोग चलेंगे। इसके बाद 3 4 पार्ट में इसका एक क्लास होगा। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले आज बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 6 8 10 12 का औसत बताओ। तो आपको यहाँ पे औसत बताना होगा। आपको हम औसत बताने के लिए क्या बोले थे कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये जो 4 6 8 10 12 है, ये पदों का योग है, यानी इसको हम जोड़ेंगे, प्लस में करेंगे। इसके बाद पदों की संख्या की बात करें तो यही इनकी संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 संख्या है। तो पदों का योग हम लिखने के लिए 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस लिखेंगे, बटे में पदों का संख्या लिखेंगे तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 0 2 8 10 की 2 0 8, यानी 8 2 10 10 6 कितना होगा, 10 6 16 4 20 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 4, यहाँ पे 4 आया जगह, ठीक है। तो टोटल योग कितना बैठ रहा है, 40 बैठ रहा है, पदों की संख्या 5 है। अब इसको हम काटेंगे, 5 8 40। तो यही हमारा जो एवरेज है, 8 हमारा एवरेज निकल के आ चुका है, तो 8 ही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों एक यहाँ पे एक ट्रिक भी बनता है कि अगर सम संख्या बराबर में डिस्टेंस में हो बराबर, तो उन्हीं बीच वाली संख्या हमारा एवरेज निकल के आ जाती है। जैसे 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, यानी 2 जोड़ रहे हैं तो इनके बीच का ही संख्या हमारा एवरेज माना जाता है। यानी इस साइड में भी 2 अंक है, इस साइड में भी 2 अंक है, तो यहाँ पे हमारा बीच वाली संख्या एवरेज निकल के आ जाती है। लेकिन एक कब बैठता है सूत्र, यानी कब फॉलो करता है, जब हमारी संख्या
बराबर बराबर डिस्टेंस में हो तब, यानी डिस्टेंस में अगर नहीं है, कहीं पे 2 जोड़ा है, कहीं पे 3 जोड़ा है, कहीं पे 5 जोड़ा है, तो ऐसे में हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम इस सूत्र का बैठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। यानी आप लोग जैसे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या समझ सकते हैं कौन कौन सी हैं। आपको संख्या पद्धति चैप्टर में संख्या मतलब पूरा अंकों का हम पढ़ाए थे कि प्राकृतिक संख्या कौन है, प्राइम नंबर कौन सी है, यानी अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी है, वो सारा जानकारी हम संख्या पद्धति चैप्टर में पढ़ें तो आपको यहाँ पे बड़ा हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो प्रथम 5 प्राकृतिक हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या कहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं, उसमें भी बताया था कि अगर बराबर यानी 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5। यहाँ पे 5 का डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये बीच वाली ही संख्या हमारा औसत हो जाएगी 3, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर बेसिक से हम अगर आप बात करें कि इस सूत्र के हिसाब से, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टे में क्या लिखेंगे, पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 या 15, यहीं पर भी 3 आ गया। यानी हम अगर बराबर में ऐसा हो तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, अगर ऐसे भी सूत्र के हिसाब से हम उत्तर आ जाएगा। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा, 3 ही इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 से लेकर पूरा पूर्णांक तक प्लस में जितना 0 1 2 3 4 5 जितना भी जाता है वो पूर्ण संख्या होती है। यानी जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो सभी संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे 0 1 2 कितना तक लिखना है, 6 तक, 6 पूर्ण संख्या बोलिए। तो यहाँ पे 3 4 5 6। अब इनका हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। औसत को निकालने के लिए सबसे पहले हम पदों का योग बटे पदों की संख्या करेंगे। यानी सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसको, फिर बटे में लिखेंगे जितने संख्या है। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21। यहाँ पे 0 नहीं जुड़ेगा तो 0 का मान 0 ही। 21 यहाँ पे हमारा जोड़ने पर आया है। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पद दिए हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21, तो 3 हमारा एवरेज निकल के आ चुका है, 3 हमारा एवरेज निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। सम संख्या क्या होती है, जो हमारे जोड़े यानी 2 4 6 8 वही हमारी सम संख्या हैं। तो हम सम संख्या के लिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10, यानी कितने सम संख्या बोली है, 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 संख्या हो गई। तो यहाँ पे सूत्र होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग कितना है, 10 8 18, 18 6 कितना होगा, 18 2 20, 4 24, 24 4 28, 2 30, 30 बटे में पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 5 पदों की संख्या है। अब इसको हम काटेंगे, 5 1 5 6 30, 6 बार में कटेगा, 6 ही हमारा औसत निकल जाएगा, 6 उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक स्टाइल से और इसको सॉल्व कर लेंगे, बीच वाली संख्या हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि बराबर में इंक्रीज हुआ है, जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, यानी 2 2 जोड़ रहा है, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा बीच वाली संख्या। दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन को पढ़ चुके थे, 5 सम संख्या। अब अगला संख्या है 6 विषम संख्या। प्रथम 6 विषम संख्या कौन है, 1 3 5 7 9 11, वही हमारी संख्या है। प्रथम 6 विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11, ये हमारी विषम संख्या है। कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। इन संख्याओं का योग करेंगे तो जो आएगी वो बटे में फिर 6 लिख देंगे, वो फिर डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह से किया गया है, जैसे कि बीच वाली संख्या को हम बोलते थे कि जो है कि एवरेज होती है, यानी औसत होता है। तो बीच वाली संख्या 2 से हो रही है, क्योंकि 2 साइड इस साइड छूट जा रहा है, 2 इस साइड संख्या छूट जा रहा है।
तो ये जो जो संख्या बची है इन्हीं के दो को जोड़ को 7 5 12 हो जाएगा, 12 में 2 का डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसको हम संख्या पद्धति में पढ़े से कि जो अपने से कटती हो या एक से करती हो, वही हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 3 5 7 11 बटे में 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 पदों की संख्या है, इसको जोड़ के हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 5.5 हमारा औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 4 भाज्य संख्या कौन कौन से होती हैं। देखिए 4 6 8 9 ये भाज्य संख्या दिए हैं, इन्हीं को जोड़कर हम बटे में 4 लिख देंगे। पदों की संख्या 1 2 3 4 पदों की संख्या है, इनको जोड़ने पर 27 आ रहा है, बटे में 4 यहाँ पे काटने के बाद में 6.75 हमारा आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 6 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत बताओ। यानी आपको पूर्ण संख्या लेना होगा, 6 संख्या पूर्ण लेना होगा और वर्ग कर देना है। उन्हीं वर्ग को करने के बाद में आपको जोड़ना होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इन सभी को जोड़ के आपको बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 लिख देना होगा। तो जब पदों को जब हम जोड़ेंगे तो 91 आ रहा है, 6 यहाँ पे बटे में पदों की संख्या है, काटने के बाद में 15.16 से हमारा जो एवरेज यानी औसत निकल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि इनका औसत क्या होगा, तो आप इसी को कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 4 पूर्ण घन संख्या, यानी आपको क्यूब को पावर में 3 लिखते हैं, 4 घन संख्या लिखना है। 1 की पावर घन यानी 3, 2 की पावर क्यू, 3 की पावर क्यू, 4 की पावर क्यू, इन्हीं को सब लिखने के बाद में ये सब 1 की पावर क्यू की 1 ही आता है, 2 की पावर क्यू के लिए 8, 3 की पावर 27, 4 की पावर क्यू जो है 64 आता है। इन्हीं को बटे में 4 लिख देंगे, पदों की संख्या 4 दिया है, जोड़ने के बाद में 100 आ रहा है, बटे में 4 लिख देंगे, 25 हमारा औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होता है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये 5 गुणज है, बटे में 5 लिख देंगे। पदों की संख्या 1 2 3 4 5, इनको जोड़ेंगे तो 45, बटे में 5, 5 9 45, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। आज का ये जो क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत निकालने के लिए पहले हम एक औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 5 के प्रथम 5 दूनी 10 पंतिया 15 5 चौक 20, यानी आप लोगों को 50 गुण तक आपको बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रथम पद निकाल लेना 5, अंतिम पद 250 से जो 250 हो जाएगा, 50 यानी 5 के प्रथम 5 हो जाएगा, 50 गुणजों का औसत 250 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आपको बटे में 2 लिख देना होगा। जैसे 250 में 5 जोड़ेंगे 255 बटे 2, इनको काटने पर आता है 127.5, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 100 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इसको आप लोग लिए होमवर्क है, आप लोग लिख लेना। वैसे होमवर्क क्या है आप लोग इसको समझ ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप लोग ले हाई इस लेवल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।